एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल पर व्यूअर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हैं ग्वारफली। आजकल ये वाली ग्वारफली तो पूरे 12 महीने आती है। छोटी वाली ग्वारफली, जिन्हें राजस्थान की देसी ग्वारफली कहा जाता है, वो तो फिर भी ऋतु अनुसार आती है, वो भी आने वाली होंगी। लेकिन ये ग्वारफली 12 महीने आती है। तो ग्वारफली जब पसंद होती है तो 12 महीने सब्जी भी बनती है। तो देखिए, इस ग्वारफली को मैंने किचन सीजर्स की सहायता से छोटा छोटा काट लिया है, बारीक बारीक काट लिया है। और आज हम इसी की सब्ज़ी बनाएंगे। और लगभग आधा घंटा सादे पानी में भिगोने के बाद में मैंने इनको सीव कर लिया है, छान लिया है, छन्नी में निकाल लिया है। तो देखिए कितनी साफ़ सुथरी हो गई हैं ये भिगोने के बाद में ग्वारफली। और कुछ लोगों को ये थोड़ा कसैली लगती हैं, तो जिन्हें ऐसा लगता है वे इनको ब्लांच भी कर सकते हैं, हल्का सा उबाल सकते हैं। और इसमें डालने के लिए मैंने मोटा कटा हुआ प्याज लिया है, 2 प्याज काटे हैं मोटे मोटे, और 2 ही टमाटर काटे हैं बड़े बड़े, और बड़े बड़े ही अदरक और हरी मिर्च भी काटी है। ये सब्जी ग्वारफली बारीक काटी है और ये सब्जियां मोटी मोटी काटी है। बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा फ्रेंड्स इस चीज़ का। और ये प्याज, इन्हें मैंने मोटा मोटा इसलिए काटा है कि ये तड़के के प्याज नहीं हैं, जैसा हम अक्सर दाल सब्जियों में करते हैं, तड़के में डालते हैं प्याज और फिर उसको गोल्डन ब्राउन करते हैं। तो ऐसे ही इसी तरह से ये टमाटर भी तड़के के लिए नहीं है, बल्कि हम इसे इस पूरी सब्जी के साथ ही पकाएंगे। और फिर देखो, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए, कुकर में बनाऊंगी मैं, प्रेशर कुकर में। मैंने प्रेशर कुकर रख दिया है और आँच चालू करके। और हाँ, इसमें छौंक लगाऊंगी दाना मेथी का। ग्वारफली के साथ दाना मेथी का छौंक लगाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो तेल गर्म होने पर हम पहले दाना मेथी डालेंगे। और मैंने एक दाना डालकर देखा है, अभी थोड़ी सी देर है। तो फ्रेंड्स, इसकी ग्वारफली की जो सब्ज़ी होती है वो इस तरह से बनाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ये ग्वारफली खाली सब्जी नहीं है, ये एक औषधि भी है। लीजिए, तेल गरम हो गया है तो मैंने इसमें दाना मेथी डाल दी है। हाँ, एक ध्यान और रखना है, दाना मेथी जलने ना पाए, कच्ची भी ना रहे ये। और इसमें उसी समय हमें इस ग्वारफली डाल देनी है, और साथ ही हमें इसमें प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च डाल देना है। और थोड़ा सा चलाकर फिर पीछे पीछे हम इसमें मसाले भी डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, प्याज हमारे तैयार ही हैं तो हमने डाल दिए। और इसी तरह से अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और अदरक हरी मिर्च भी डाल देंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, इस तरह से तो ये एक औषधि भी है। मैं ये कह रही थी आपको, क्लस्टर बीन्स कहा जाता है इन्हें। और ये पौष्टिक भी बहुत होती है और जिनको अच्छी लगती है, स्वादिष्ट भी बहुत होती है। आधा चम्मच लाल मिर्च डाली है मैंने, और आधा चम्मच ही हल्दी डाली है, आधा चम्मच से थोड़ा कम, चौथाई चम्मच हल्दी डाली है मैंने, और आधा चम्मच ही नमक डाल रही हूँ। और नमक के बाद में हम इसमें डालेंगे दरदरा कुटा हुआ धनिया। और धनिया डालने के बाद हमारे ये मसाले कंप्लीट हुए। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे, सारे मसाले इनमें मैरिनेट हो जाएंगे। बड़े बड़े कटे हुए टमाटर, बड़े बड़े कटे हुए प्याज और बारीक कटी हुई ग्वारफली। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये सब्ज़ी आज तैयार हो रही है। कभी इस तरीके से बनाकर देखिए, खा कर देखिए, बहुत अच्छी लगती है। तो ग्वारफली में बहुत सारे गुण होते हैं। ये जब तक आती है, जब तक क्यों आती है, बल्कि ये तो आजकल पूरे सीज़न आती रहती है। तो हमें इसको खाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। एक तो इसमें सबसे ज़्यादा तो आयरन होता है, जो कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा फाइटोकेमिकल्स होते हैं इसमें, जिससे क्या है कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित रखता है और ब्लड सर्कुलेशन में भी सहायक होता है। और हम इसको ऑयल रिलीज होने तक इसी तरह से चलाएंगे। और इसमें क्या है, फाइबर्स खूब होते हैं ग्वारफली में। इससे क्या है, ये हमारे पाचन में सहायक होती है और भूख बढ़ाती है इसके अलावा। और फाइबर्स ज़्यादा होते हैं तो वज़न भी कम करती है और कब्ज़ से भी मुक्ति मिलती है ग्वारफली से। बिल्कुल इसी 1 चम्मच से हमने पानी डाला है इसमें। वैसे ग्वारफली में, टमाटर में, प्याज में अपना पानी है और वो पानी रिलीज़ होगा, फिर भी 1 चम्मच पानी डालना ज़रूरी है। तो 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें पानी डाला है और कुकर को हम कर देंगे बंद। ठीक है, और
इसके अलावा कैल्शियम, फास्फोरस होते हैं, हड्डियों दांतों की मजबूती होती आती है उससे। टैनिन और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं इसमें ग्वारफली में। तो हमारी ग्वारफली की सब्ज़ी तैयार है। कुकर मैंने बंद कर दिया था और एक सीटी आने जितनी देर मैंने रखा है, और देखिए ऑयल रिलीज़ होने के बाद में और थोड़ा थोड़ा सा पानी, कितनी बढ़िया लग रही है सब्ज़ी देखने में ही। और इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि ग्वारफली हमारे लिए क्यों पौष्टिक है, क्यों अच्छी होती है। ये हमारे हृदय के लिए अच्छी होती है। तो और ये मैंने इसमें गरम मसाला डाला है फ्रेंड्स, अभी बिल्कुल चौथाई छोटा चम्मच गरम मसाला डाला है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है। टमाटर 2 डाल दिए, काफ़ी डाल दिए, अन्यथा इसमें हमें अमचूर पाउडर भी डालना चाहिए, लेकिन टमाटर 2 हैं, काफ़ी हैं। सब्ज़ी में कलरफुल सब्ज़ी बनी है। चलिए इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। जो हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया सब्ज़ी है ये, तो इसे खाते रहना चाहिए। हड्डियों के लिए, पाचन के लिए, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए, है ना, और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छी है। इसका ये शुगर के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। तो इस तरह से ग्वारफली हमारे शरीर के लिए सब तरह से लाभदायक होती है। तो देखिए अभी बनी हुई सब्ज़ी, प्लेटिंग करी हुई सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है, कलरफुल सब्ज़ी लग रही है। मोटा कटा हुआ प्याज अलग ही रंगत दे रहा है, लाल टमाटर अलग रंगत दे रहा है, और खाएंगे तो अदरक और हरी मिर्च का टेस्ट भी आएगा। फ्रेंड्स, आप भी बनाइए, खाइए ग्वारफली की सब्ज़ी। और अगर बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपने इस तरह से बनाई तो आपकी सब्ज़ी कैसी बनी। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और हम फिर मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।